एंड इसीलिए हमें यहाँ पे जो एक एरर शो कर रहा है, एंड वो एरर एक ऐसा एरर है जो हमें पता ही नहीं है कि एरर है क्या। तो यहाँ पे हम छोटा सा कंडीशन लगा देंगे इफ़, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये जो मेथड है डॉलर डॉलर इज एम्प्टी अगर है तो भाई आप आगे जाओ ही मत। हमने क्या बोला, क्यों दोस्तों, क्या आपने भी इस एरर को इससे पहले कभी देखा है? अगर आपका आंसर है यस तो मैं समझ गया कि आप टीडीआर डेवलपर हो, आप टैली में कस्टमाइज़ करते हो। अब हम सभी को पता ही है कि ये टैली का एक ऐसा एरर है जो हमें एरर नहीं दिखाता है कि एग्जैक्टली एरर क्या है। कहने का तात्पर्य सिंपल ये है कि अगर हमें इस एरर को फाइंड आउट करना है, रिजॉल्व करना है, सो वी हैव टू बी डिबग ऑल द कोड विच वी हैव रिटर्न। तो दोस्तों यही हम भी एक छोटा सा कोड बना रहे थे, नॉट छोटा सा, लिटिल बिट बड़ा था, वो मीडियम साइज़ का है। तो वहाँ पे कलेक्शन लेवल पर हमें ये एरर समझ में आया, ठीक है। तो एरर क्या है, इसका रिजोल्यूशन क्या किया हमने, वो चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं, ताकि अगर कलेक्शन लेवल पे ऐसा कोई एरर अगर आपको नज़र आए तो दैट यू विल बी रिजॉल्व। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, ओके करते हैं। ओके करके हमने टैली क्लोज हो गया हमारा, वापस से हम इसको ऑन करते हैं। चलिए एक बार क्या करता हम इसकी जो वर्किंग है वो देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या था एंड हमने उसका रिजोल्यूशन किया कैसे है। रिसिप्ट कलेक्शन रिपोर्ट में हम जाते हैं, ठीक है। ये पूरी रिपोर्ट क्या करता है, रिसिप्ट में से जितना भी कलेक्शन हुआ है उसको एक सेल्समैन बेस पे हमें यहाँ पे शो करवाता है। जैसे हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे क्या डेट है, रिसिप्ट नंबर है, मोड है, पार्टी है, कैश है, चेक है, यूपीआई के थ्रू कितना पेमेंट आया, टोटल कलेक्शन कितना हुआ, डेली एक्सपेंस कितना है। बेसिकली इस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास में कुछ सेल्समैन है, अब हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक सेल्समैन ने कितने का कलेक्शन किया है एक दिन में, उसके साथ में उसका डेली एक्सपेंस कितना हुआ अलग से, ठीक है। तो इसमें टोटल कलेक्शन में आप देख सकते हो 5,660 रुपये का हुआ है, जिसमें से कैश में हमारे पास कितना आया, चेक में कितना आया, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी के थ्रू कितना आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके की हमारी रिपोर्ट है। तो अब हम चलते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे आ रहा था। अब अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में डे वाइज है, ठीक है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 जनवरी। अब ऐसे में अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कैश वाले को, ठीक है, पहले वाले को, तो कैश में कितना है, 2,330 रुपये है, ये कितना है, 1,500, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इतने एंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे कैश में आए हुए हैं। उसके साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एंट्री एक ही ऐसा है जो चेक में आया हुआ है, एंड ये 2 एंट्रीज जो है, ठीक है, ये हमारे किस में आई हुई है, यूपीआई के थ्रू आई हुई है। तो वैसे में जो कलेक्शन हमने डिज़ाइन किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, 360 और 140, 500 रुपये का। अब यहाँ पर हमने जो कलेक्शन डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर हमारा एक मेन कलेक्शन, उसके बाद में सब कलेक्शन है। तो चलिए चलते हम उस कलेक्शन पर देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। जो भी हमारा अल्ट्रेशन था उसके बाद में हम चलते हैं फंक्शन पे, रिपोर्ट पे, एंड यहाँ पे हमारा अब ये रहा, ये हमारा कलेक्शन है, ठीक है, जो हमें क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब अगर आप इस रिपोर्ट को प्रॉपर अगर हम देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला एक एग्रीगेट लगा हुआ है डेट बेस पे, कि भाई एक दिन में जितना भी कलेक्शन हुआ है वो आ जाए, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि भाई जितना भी हमारा कैश का कलेक्शन हुआ है पर्टिकुलर उस दिन पे वो हमारे पास में आ जाए। साथ ही साथ में अगर हमारे पास में जितना भी कलेक्शन हुआ है यूपीआई के थ्रू तो वह हमें शो कर दे। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे एक एग्रीगेट पे एग्रीगेट, सबसे पहले एग्रीगेट लगा हुआ है डेट। अगर हम डेट बेस पे एग्रीगेट लगाते हैं, ठीक है, एग्रीगेट कंप्यूट अगर हम करते हैं तो हमारा टोटल कलेक्शन निकल जाएगा। लेकिन इसका क्या करें फिर एंट्री बेस पे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो फंक्शन के थ्रू गेट करो, या एक फंक्शन या एक कलेक्शन चलते चलते
फील्ड बाय की के थ्रू या और भी अदर मेथड होते हैं उनके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक मेन कलेक्शन है, उसका सब कलेक्शन है। कोड में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक सब कलेक्शन है, हमने सिर्फ एक लेवल पे इसको एग्रीगेट किया हुआ है। ये हमारा मेन कलेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन कलेक्शन है। मेन कलेक्शन के बाद में हमारे पास में एग्रीगेट हुआ है सिर्फ सब कलेक्शन, यानी एक ही कलेक्शन को हमने, एक ही कलेक्शन पर हमने सारी वैल्यूज गेट कर लिया। अब किया कैसे है, ये हमने बाई का यूज़ किया हुआ है। डेट वाइज हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, ठीक है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं, बाई का हमने यूज इसलिए किया हुआ है कि भाई एक दिन के जितनी भी एंट्रीज है उन सबको बाई करके एग्रीगेट कंप्यूट की मदद से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। यानी जो भी डेट वाइज अगर हमने बाई लगा दिया तो हमारे पास आप देख सकते हो 5,660 आ गया है, 100 रुपये 3,040 रुपये। तो ये हमने अचीव किया है बाई की मदद से। बट दूसरा क्रिटिकल कंडीशन क्या है हमारे पास में, कि अब हमें इसका भी सम चाहिए। जो पर्टिकुलर उस दिन में कैश में कितना पेमेंट आया है वो भी सम चाहिए। तो इसके लिए हमने काफ़ी अलग अलग तरीके ट्राई किया हुआ था। उसके बाद में फाइनलाइज हमें एक मेथड हमें मिला, ठीक है। हमने क्या किया, एग्रीगेट कंप्यूट ही हमने लगाया है, एज इट इज सम ही करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कैश अमाउंट सम करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे किया है एक कंडीशन बेस पे। कंडीशन क्या है, मेन कलेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने किया है कंप्यूट, एक मेथड निकाला है। मेथड मतलब इस कंप्यूट के अंदर पे, इस मेथड के अंदर पे हमने एक कंडीशन लगाया हुआ। कंडीशन कहने का तात्पर्य क्या है, भाई ये पेमेंट अगर हमारे पास में कैश में कैसा है, जब भी हम इस पे चलते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीधा कैश है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये हमारा जो भी रहता है ये डायरेक्ट हमारा ओपन नहीं होता, मतलब जो चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू उस तरीके से ओपन नहीं होता। जैसे हम इस पे जाते हैं बैंक वगैरह के इसमें, तो यहाँ पे जैसे हम अमाउंट पे जाते हैं, इंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि भाई आप इसको किसके अंदर पे सेटलमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हमें दिखा रहा है। ऐसे ही अगर हमारे पास में कोई यूपीआई के थ्रू है तो वो चीज़ भी हमारा स्टोर होता है इस जगह पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, सबसे पहले भाई ऑल लेजर एंट्रीज सेकंड इंडेक्स पे चले जाओ, बैंक का लोकेशन, उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन मोड है, ठीक है, मोड को हमने कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी हमें कैश का चाहिए, सम का यूज किया। इफ़ ट्रांजेक्शन मोड अगर एम्प्टी है, ब्लैंक है, मतलब भाई जैसे अगर हम इस पे है, यहाँ पे तो हमारा ट्रांजेक्शन मोड वाला ओपन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट हमने कैश लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर ये एम्प्टी है तो जो भी अमाउंट है उसको आप सम करते चलो एग्रीगेट में, ठीक है। वैसे हमने दूसरा क्या किया यहाँ पे, चेक अमाउंट, ठीक है। मतलब जो हमारा, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, डोंट वेरी। चेक यानी जो भी हमारा पेमेंट आया हुआ है कि भाई चेक के थ्रू कितना आया हुआ है, तो इस पर हमने क्या किया, इफ़ अगर ट्रांजेक्शन मोड में, ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन मोड अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब कि ये अमाउंट कैश का नहीं है भाई, फिर तो चेक का हो सकता है या यूपीआई का हो सकता है, ठीक है। देन नो कर दिया। अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट अगर एम्प्टी है तो भाई ये इस पर कंप्यूट करो ही मत आप। अगर ट्रांजेक्शन मेथड अगर एम्प्टी है तो हमने पहले ही नो कर दिया, तो जो भी अमाउंट आएगा वो इस चेक अमाउंट मेथड पे नहीं आएगा। अदरवाइज हमने क्या किया, इफ़ ट्रांजेक्शन मोड इक्वल टू चेक डी, यानी ट्रांजेक्शन मोड जो है वो अगर हमें चेक मिलता है इक्वल टू चेक कर दिया है तो आप क्या करो, उसका अमाउंट आप क्या कर दो, सम कर लो। यानी अगर हम लास्ट वाले इस पे चल के अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाले इस पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा चेक का कहीं आया नहीं है, एक ही बार रिपीट हुआ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। या इसका देख लेते हैं, ठीक है। चेक अगर हमारे पास में 2 बार है तो जिस तरीके से इसने इसको काउंट किया है यूपीआई को, वैसे ही हमारे चेक को काउंट कर लेगा। अगर चेक 2 या 2 से ज़्यादा बार है तो किसको काउंट कर लेगा, ये यूपीआई को काउंट कर लेगा। मैं इसको यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं कैश को हटा के एक बारी जो है इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या डाल देते, चेक डाल देते इसको,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 1450 सन 150 1600 रुपये आ गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर उसको मेथड में चेक मिलता है तो आप अमाउंट लेके आओ, अगर नहीं मिलता है तब क्या लेके आ जाओ, आप उसको नो कर दो, यानी कुछ भी वैल्यू आप उस पर स्टोर मत करो, यानी चेक अमाउंट पर आप कोई भी वैल्यू स्टोर मत करो। तब हमारा एरर जो आ रहा था वो एरर हमारा यहाँ पे आ रहा था, इस वाले इस पे। ठीक है, क्या एरर आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं एक बार कोड वापस से रन करके दिखाता हूँ आपको। इंटर इंटर इंटर, देखिए वापस से एरर आया। ये एरर कहाँ पे है, जो हमने एग्रीगेट का यूज़ किया हुआ है इस लाइन पे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये एरर एक ऐसा एरर है टैली का जो हमें एरर नहीं बताता है, बट फिर भी ये एरर है। तो इस केस में हमें एरर को फाइंड आउट करने के लिए पूरे कोड में एरर हमें ढूंढना पड़ता है। एरर है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। चेक अमाउंट, जैसे कि आपको पता ही है अभी, इफ़ हमने यह किया कि इसमें अगर वैल्यू जो मेथड है उसमें अगर चेक डी अगर आ रहा है, या तो फिर ठीक है इक्वल टू अगर हो रहा है, तब क्या करो, इसको अमाउंट को आप स्टोर करवा दो चेक अमाउंट पे, यानी सम कर दो, नहीं तो आप कुछ भी मत करो। तो भाई जितना हमारे पास में चेक आ रहा है उसमें से कुछ जगह पे हमारा कैश भी तो आ रहा है। यहाँ पे जो एरर लगा हुआ है इसमें तो हमने कैश वाला अमाउंट को हैंडल किया ही नहीं है। हमने क्या बोला कि अगर इसमें चेक मिल रहा है, ठीक है, अगर इसमें चेक मिल रहा है तो आप जो भी अमाउंट आएगा उसको चेक अमाउंट में सम कर दो। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कर दो, आप नो कर दो। भाई हो सकता है ना चेक के अलावा यूपीआई भी मिल रहा होगा, हो सकता है कि चेक के अलावा या ब्लैंक आ रहा होगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन नहीं लगाया हुआ था। कंडीशन ये था कि सपोज ये अगर ब्लैंक है तो उस केस में क्या करना है भाई मुझे, हाँ, अगर मेथड ही ब्लैंक है, देखिए मेथड में अगर कोई वैल्यू है तो वो हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर मेथड ही ब्लैंक है तो वो किस चीज़ को हैंडल करेगा। एंड इसीलिए हमें यहाँ पे जो एक एरर शो कर रहा है, एंड वो एरर एक ऐसा एरर है जो हमें पता ही नहीं है कि एरर है क्या। तो यहाँ पे हम छोटा सा कंडीशन लगा देंगे इफ़, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये जो मेथड है $$ इज़ एम्प्टी अगर है तो भाई आप आगे जाओ ही मत। हमने क्या बोला, अगर ये एम्प्टी है तो आप आगे जाओ, उसमें हमने नो कर दिया, एल्स आप आगे चले जाओ। तो सिर्फ हमने एक छोटा सा कोड में चेंज किया हुआ है। अब देखिए जैसे हम टैली को रन करते हैं तो हमारा कोड जो है एक्यूरेटली वर्किंग करने लग जाएगा। चलिए हमने ये टैली जो हमारा ऑन हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बारी वापस चलते हैं, ठीक है। जो भी हमारे सेल्समैन है, डेटा में जो भी देना है, मैं चाहता हूँ 1/4 से 1/4 तक का एक ही दिन का मुझे निकालना है। इंटर करता हूँ, देखिए कोई एरर नहीं, विदाउट कोई एरर आया इसने क्या कर लिया, अपने आप को असेंबल कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया। क्यों किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है एक कंडीशन नहीं दिए हुए थे, जिस वजह से वो, क्योंकि यहाँ पे ट्राई एंड कैच नहीं है, तो वो जो भी एक्सेप्शनल एरर आ रहे थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे हैंडल कर नहीं पा रहा था। तो हमने उसको जो है इफ़ एल्स की मदद से उसको हैंडल किया हुआ है। दोस्तों ऐसे कुछ एरर्स होते हैं जो हमें एरर ही पता नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली वो एरर होता है। एंड ये इस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा का पूरा कोड हमें डिबग करना पड़ता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप राइट डाउन करते हो कोड, टेस्टिंग करते हुए भी आप साथ में ही चलिए, ताकि अगर कोई छोटा मोटा एरर है तो दैट विल बी गेट ईजिली एट द बिफोर, ठीक है, मतलब पहले ही जो है हम उस एरर को गेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो लॉजिक हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए टैली में कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके अपने TDL भी तो होम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो अब तक का पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय TDL।